विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मुक्तागिरी में विराजित अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, हम सभी के आराध्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, हम सभी की आस्था के केंद्र आध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निरालस सागर जी महाराज की, जल यदि अग्नि के निकट पहुंच जाए तो जल में उष्णता आ जाती है, जल गर्म हो जाता है। यदि वही जल मटके में डाल दिया जाए तो वो जल और ठंडा हो जाता है, और उसी जल को यदि आपने फ्रीज़र में रख दिया तो वह जल क्या होगा, बर्फ़ के रूप में जम जाएगा। इसको कहते हैं क्षेत्र का प्रभाव। आप जैसे क्षेत्र में जाएंगे वैसे आपके भावों में परिणमन होगा। यदि आप सिनेमा घर में जाते हैं तो सिनेमा घर में जाते वक्त राग रूप परिणाम होते हैं। वहीं आप किसी के शमशान यात्रा में शमशान क्षेत्र में पहुंच जाएं तो आपके भीतर भी भाव उत्पन्न होता है कि ये संसार, ये शरीर अनित्य है। तो ये प्रभाव कैसे आता है, जब ऐसी भूमि पर जहाँ पर अनंतानंत जीवों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया हो, ये वो भूमि है जहाँ के कण कण में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की तप की वर्गणाएं विद्यमान हों। ये वो भूमि है जिस भूमि पर गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज ने चातुर्मास कर कर अपनी आत्म साधना की हो। ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। जब जबलपुर से विहार होता है तो जैसे तीर्थंकर भगवान होते हैं तो तीर्थंकर भगवान का विहार उनके इच्छा पूर्वक नहीं होता है। कहते हैं कि पुण्य के नियोग से और क्षेत्र के पुण्य से अपने आप तीर्थंकर का विहार होता है। वैसे ही गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जो 50 वर्ष से स्वभावनिष्ठ साधु हैं, जिनके भीतर धन कंचन की आस नहीं, जिनके अंदर ख्याति पूजा लाभ की कोई कणिका नहीं, उनका निसर्गज अपने आप इस ओर विहार होना बताता है कि यहाँ के पारसनाथ भगवान परम अतिशयकारी हैं। अतिशय का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि पुष्प वृष्टि हो, केसर की वृष्टि, ये अतिशय नहीं। अतिशय तो ये है कि यहाँ पर कुछ मुमुक्षु जीव जो इस भूमि पर आ गए हैं, अब वो अपने स्वभाव की उपलब्धि के लिए पंच परमेष्टि के पद में अभिष्ठित होंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि सारे जितने भी एलक जी, छुल्लक जी और ब्रह्मचारी जो भी, इन सब को जब निर्गंत मुद्रा प्राप्त होगी, वो मुद्रा जिस मुद्रा के बिना मोक्ष नहीं होता। आप इस पर्याय में बैठे हैं, इस पर्याय में आपको राग की अनुभूति तो हो सकती है, इस पर्याय में आपको द्वेष की अनुभूति भी हो सकती है, इस पर्याय में बैठकर आपको मोह की अनुभूति हो सकती है, लेकिन वीतराग सौ संवेदन की अनुभूति यदि कभी होगी तो सिर्फ और सिर्फ निर्गंध दिगंबर मुद्रा में होगी। यदि कोई जाकर हमारे एलक जी और छुल्लक जियों से पूछे, और मंच पर महाराज श्री बैठे हैं, पूछो केश लोंचन भी करते हैं, नंगे पैर विहार भी करते हैं, एक भुक्ति भोजन भी करते हैं, समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन पूछो क्या आत्मानुभूति के उन क्षणों को प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि तन पर यदि वस्त्र का एक टुकड़ा भी है, धागा भी है, तो वो वीतराग सौ संवेदन तो नहीं हो सकता।
तो हमारी आंखों से देखिए मिश्री का स्वाद कैसा होता है, मिश्री का स्वाद कैसा होता है, महाराष्ट्र वाले मीठा। मिश्री के स्वाद मीठा होता है, ये ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन जब तक मिश्री आपके मुख में नहीं रखी होगी तब तक स्वाद आएगा क्या, तब तक स्वाद नहीं। वैसे ही मंच पर ब्रह्मचारी जी भी बैठे हैं, नीचे व्रती गर्ग भी बैठा है, ऊपर एलक जी छुल्लक जी भी हैं, लेकिन वीतरागता की जो अनुभूति है वो हो सकती है क्या, वो नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि अनुभूति को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम ठंडक चाहते हैं तो हमें पंखे की आवश्यकता पड़ती है, कूलर की आवश्यकता, एसी की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही आत्मा के उन अद्भुत क्षणों को महसूस करने के लिए ये दिगंबर मुद्रा साधन है। और मुक्तागरी वो क्षेत्र बनने वाला है जिस क्षेत्र पर गुरुदेव इन सबको वो साधन प्रदान करेंगे। एक बार एक शिष्य अपने गुरुदेव के निकट जाता है और उनके चरणों में वंदन करते हुए कहता है कि गुरुदेव, बहुत लंबे अरसे से मैं आपके चरणों में रह रहा हूँ, लेकिन जिस शांति की अनुभूति करने के लिए मैंने आपके चरणों का आलंबन लिया था, जिस खुशी को, जिस सुख को महसूस करने के लिए मैं आपके चरणों में आया था, मैं आज भी उस सुख से, उस अनुभूति से अपने आप को दूर पाता हूँ। तो गुरुदेव अपने शिष्य का संबोधन सुनते हैं और बहुत गंभीर मुद्रा में कहते हैं, जाओ और 1 लोटा मदिरा का लेकर आ जाओ। क्या बोला? 1 लोटा मदिरा का लेकर आ जाओ। अब वो शिष्य बड़ा घबरा जाता है कि मेरे गुरु मुझे मदिरा लाने को कह रहे हैं। तो गुरु क्या कहते हैं, जैसा कहा है वैसा करो। अब वो शिष्य मदिरा का लोटा लेकर आ जाता है। अब वो मदिरा का लोटा लेकर आता है तो अब गुरु कहते हैं कि अब इस मदिरा से कुल्ला करो। क्या करो? तो अब वो जो शिष्य है वो पूरे लोटे से मदिरा से कुल्ला करना प्रारंभ कर देता है और कुल्ला करके गुरु के सामने आ जाता है। तो गुरु पूछते हैं, हे वत्स, क्या तुमको नशा चढ़ गया? नशा चढ़ा क्या? कुल्ला करने से नशा नहीं चढ़ा। तो वैसे ही गुरु कहते हैं कि अभी तक तुमने जो व्रत का पालन किया, अभी तक जो तुमने पूजा की, पाठ की, शांति धारा की, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? तुमने अभी ऊपर ऊपर से ही इन व्रतों का पालन किया है। तो आचार्य कह रहे हैं कि आपके हर एक कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है। जैसे कैमरा चलाने वाला जो भाई था, ये कैमरा लेकर क्यों खड़ा रहता है? क्यों रहता है खड़ा? या जो वहां पर म्यूजिक बजाने वाले हैं, माइक लगाने वाले, ये माइक क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है, किस लिए बेचता है? अर्थ के लिए। एक किराना वाला किराना बेचता है अर्थ के लिए। एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा है अर्थ के लिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि हर एक कार्य के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? किमर्थम कह रहे हैं, प्रयोजन क्या है? आपका प्रयोजन पूजा करने का, जैसे आप देखिए कोई व्यक्ति श्रावक है, वो सुबह सुबह पूजन कर रहा है, कोई एक श्रावक है जो शांति धारा कर रहा है, कोई एक है जो विधान कर रहा है, कोई एक है जो भक्तांबर जी का पाठ कर रहा है, कोई एक है जो मुनियों को आहार दे रहा है, कोई एक है जो कमंडल पकड़ के गुरुओं के साथ चल रहा है। तो आचार्य पूछ रहे हैं, ये भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हो, इन कार्य करने के पीछे प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं प्रयोजन सिर्फ एक है, स्वभाव की उपलब्धि। प्रयोजन सिर्फ एक है कि मैं जब इन गुरु के निकट बैठता हूं तो मुझे शांति का अनुभव होता है। मंदिर की हर एक क्रिया, धर्म की हर एक क्रिया करने के पीछे उद्देश्य यदि कुछ है तो वो शांति है। और यदि जिस क्रिया में, जिस कार्य करते समय मेरे मन में अशांति है, मेरे मन में संक्लेश है, मेरे मन में कषाय उत्पन्न हो रही है, तो वह कार्य करने का प्रयोजन ठीक नहीं है। एक छोटा सा संस्मरण जो आपके सामने कुंडलपुर में गुरुदेव के समक्ष हुआ, उसको मैं रखना चाहता हूँ। हमने इतने वर्षों में धरती के देवता के रूप में गुरुदेव को देखा, लेकिन आज वो इस धरती पर नहीं है
वो आज किस रूप में हैं? आज वो स्वर्गों के देव हैं, लेकिन भविष्य में वो भी दिन आएंगे जिस दिन वो देवादि देव के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। अब उन गुरु के निकट आप देखिए, आप जब थोड़ी देर किसी गुरु के निकट बैठते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये शरीर, ये संसार के प्रति ज़्यादा आसक्ति ठीक नहीं, आपके अंदर वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने 50 वर्ष तक अपने गुरु की सन्निधि प्राप्त की हो, जिसने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने अपने गुरु से ही संयम लिया हो, तो जिनके आत्मा के हर एक प्रदेश पर यदि कोई एक मंत्र सिद्ध है तो उनका नाम क्या है? गुरुदेव श्री विद्यासागर। तो जिनने हमेशा अपने भीतर गुरु वर्णम को धारण किया हो। तो प्रसंग ऐसा होता है कि गुरुदेव बहुत कुंडलपुर के महोत्सव में बहुत व्यस्त रहते थे। तो जब माता जी महाराज जियों को समय देने के बाद गुरुदेव अपने कक्ष में बैठते हैं तो बहुत सारी भीड़ दर्शन कर रही होती है। तो दर्शन करते वक्त एक छोटी सी बालिका, शायद प्रतिभा स्थली की वो बालिका रहती है, वो गुरुदेव के पास बड़ी निर्भय होकर अंदर कमरे में प्रवेश कर जाती है और कहती है, आचार्य श्री मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। अब वहाँ पर 3-4 महाराज जी खड़े थे, उनमें हम भी वहीं पर थे। तो महाराज जी लोगों ने उनको रोकना चाहा बेटी को। तो आचार्य श्री बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ कहते हैं, नहीं नहीं उसको कहने दो, क्या कह रही है। तो आचार्य श्री जी से क्या पूछती है कि गुरुदेव, आचार्य श्री जी आप मुझे 5 पक्षियों के नाम बताइए जो पेड़ पर बैठते हैं। हम लोग दंग रह गए, जिन गुरुदेव के सामने सहजता से बोलने में भी एक शब्द निकालने में कठिनाई होती है और वो बच्ची इतनी निर्भयता के साथ बात कर रही है। तो गुरुदेव देखिए, गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं तोता, मैना, चिड़िया। इतना बोला ही था कि वो बच्ची कह देती कि आचार्य श्री ये नहीं, गलत है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि आप बताइए क्या सही है। तो क्या बोलती है वो? चिड़िया, चिड़िया की मम्मी, चिड़िया के पापा, चिड़िया के भैया, चिड़िया के दीदी। अब आचार्य महाराज जैसे ही इस प्रसंग को सुनते हैं, आचार्य श्री का चेहरे पर फुल 360 डिग्री वाली जो हंसी होती है, आचार्य श्री की आंखें और आचार्य श्री पेट पकड़ के हंसने लगे और उन्होंने बढ़िया अच्छे से आशीर्वाद देके वो बच्ची चली गई। 2 दिन निकले, कुछ मुनि महाराजों का बाहर दिल्ली इत्यादि से प्रवेश हुआ। तो आचार्य महाराज की उन लोगों ने वंदना की और सब गुरुदेव के कक्ष में जाकर सारे मुनि महाराज, फुल हाउस मुनि महाराजों से भरा हुआ था। तो अब आचार्य श्री कहते हैं कि आप लोग बहुत अध्ययन इत्यादि करते हैं, हम आपसे एक प्रश्न पूछें। तो सब लोग हंसने लगे मुनि महाराज की। आचार्य श्री का मूड अलग था, तो सबने हाथ जोड़कर कह दिया, जी आचार्य श्री जी पूछिए। अब जो मुनिराज बाहर से आए थे तो वो आगे ही बैठे हुए थे। तो गुरुदेव कहते हैं, बताइए 5 जानवरों के नाम जो पानी में रहते हैं। अपने कौन पूछ रहे हैं? आचार्य महाराज पूछते हैं शिष्यों से। तो सब हंसने लगे कि ये कैसा प्रश्न है। तो तब भी आचार्य श्री ने कहा, बताओ बताओ, सुने तो आप लोगों का ज्ञान कितना है। तो एक मुनि महाराज कहते हैं मछली, मगरमच्छ, कछुआ। तो आचार्य कहते हैं सुनो ये नहीं है। तो सब बोलते हैं जी आचार्य श्री आप बताइए। तो फिर गुरुदेव क्या कहते हैं? मछली, मछली की माँ, मछली के पिताजी, मछली के दादाजी, मछली की दादी, और एक और चीज गुरुदेव ऐसे करते हैं, मछली के गुरुजी। अब प्रसंग यहाँ पर गुरुदेव का सुनते हैं। आचार्य परमेष्ठी का गुण होता है अप कोदुहल्लो। कहते हैं कि आचार्य महाराज के सम्मुख जब नए नए शिष्य आते हैं तो शिष्यों की बह्यावृत्ति करने के उद्देश्य से जो गुरु होते हैं वो थोड़ा सा हंसी, ताकि हमारे शिष्य के अंदर वो प्रशस्तता बन सके। तो गुरुदेव इस प्रकार का माहौल था। लेकिन अब गुरु जी की बह्यावृत्ति प्रारंभ हो जाती है। अब देखते हैं कि आचार्य श्री सारे शिष्यों से बहुत हंस हंस कर उनको निहार रहे हैं अच्छे से, बड़ा वातावरण प्रशस्त रहता है। इतने में देखते हैं कि आचार्य श्री महाराज एकदम शांत हो जाते हैं। तो मैं आगे ही बैठा हुआ था, तो मैंने 2-3 महाराज जो बड़े महाराज जी लोग थे, मैंने पूछा कि आचार्य महाराज इतने शांत और एकदम इतने गंभीर कैसे हो गए। तो पास में जो पूज्य निरापक श्री
संभव सागर जी महाराज जी थे, तो वो मुझसे कहते हैं कि निर्लेप सागर जी महाराज जी, आज की बात नहीं है, वर्षों की बात है, आपने पीछे देखा नहीं कमरे में अभी कौन आया? तो मैंने कहा नहीं, दृष्टि नहीं पड़ी। तो बोलते हैं आपके बड़े महाराज पूज्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज अभी कक्ष में आकर बैठे हैं। आचार्य समय सागर जी महाराज जी आखिरी में आकर बैठ गए। अब बड़े महाराज जो गुरुदेव आचार्य श्री हैं, वो कुछ भी नहीं, एकदम उन्होंने अपना सर नीचे झुका रखा है और एक भी शब्द नहीं बोल रहे। तो अब मेरे अंदर बहुत उत्कंठा आ गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जिनके अंदर सम्यक दर्शन का गुण उत्कृष्ट है, जिनका चारित्र इतना अच्छा है, जिनकी चारों ओर स्वाध्याय तत्व चर्चा, हम तो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि प्रमोद भाव का अर्थ क्या होता है कि जिसके अंदर गुण होते हैं, जिसके अंदर सम्यक का गुण है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, उसको देखकर तो आंखें खिलनी चाहिए और चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव तो इनको देखकर एकदम कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। तो अब मेरे अंदर ये जिज्ञासा बन गई। तो अब मैंने गुरुदेव पूज्य संभव सागर जी महाराज जी और 2-3 महाराज जी थे, तो मैंने कहा आप इस शंका का समाधान कीजिए कि आचार्य महाराज जब भी समय सागर जी महाराज जी कक्ष में आते हैं तो एकदम शांत और इतने गंभीर क्यों हो जाते हैं? तो उन्होंने कहा देखते हैं दोपहर में अपन देखो इस विषय को निकालेंगे। तो अब दोपहर को जब सारे महाराज जी लोग बैठे हुए, तो पूज्यवर महाराज, एक महाराज श्री जो आचार्य श्री से अच्छे से खुलकर बात कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जी, आपने इन 50 वर्षों में सैकड़ों दीक्षाएं दी हैं, तो जब आपके सामने दीक्षा का प्रसंग आता है तो आप इन मुनिराजों के और माताजियों के नाम कैसे रखते हैं, क्या सोचते हैं? तो उन मुनि महाराज ने सबसे पहले पूछ लिया कि इन आरिका का नाम आपने कैसे रखा? तो आचार्य श्री ने उसका कुछ उत्तर दिया। फिर पूज्य महाराज श्री ने पूछा कि आपने योग सागर जी महाराज जी, नियम सागर जी महाराज आदि महाराज जियों के नाम कैसे रखे? तो आचार्य श्री कहते थे कि सामायिक के काल में मैं बैठता था और जो गाथा या चिंतन इत्यादि बनता था तो वो नाम उस समय हो जाता था। आचार्य श्री ने ऐसे बताया। तो फिर धीरे से महाराज जी ने पूछ लिया कि आपने समय सागर जी महाराज का नाम रखते समय क्या सोचा था? अब जैसे ही समय सागर जी महाराज का नाम बोला, गुरुदेव उतने ही गंभीर, और मेरी अपनी आंखों से देखा आचार्य श्री ने अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़े। ये प्रसंग 2022 का है। उन्होंने अपने हाथ ऐसे जोड़े और अपने सर पर रखकर कहते हैं कुंद कुंद देव। ब्रह्मचारी अवस्था से क्षुल्लक अवस्था में जिन गुरुदेव को, जिनमें कुंद कुंद देव के दर्शन होते हैं। कुंद कुंद देव नाम कोई सामान्य नाम नहीं है बंधुओं, ये वो नाम है। आज आप किसी भी जिन शासन में, भारतवर्ष में किसी भी प्रतिमा को देख लेना, उस प्रतिमा के ऊपर लिखा रहता है कुंद कुंद आमनाए। आप मंगलाचरण करते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आर्यो जैन धर्मोसु। कुंद कुंद को जिनको सर्वमान्य आचार्य माना है, गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज कहते हैं कि मुझे समय सागर जी महाराज में कुंद कुंद देव झलकते हैं। तो कोई कहेगा क्या ऐसा स्पष्ट कहा? नहीं, प्रसंग जब चल रहा था उन्होंने हाथ जोड़ लिए और मैं आज भी उस भाव भूमिका को भूल नहीं सकता। आचार्य श्री की आंखें और उनका जो चेहरा था उसमें जो आस्था थी। हम हमारे गुरुदेव को कहते हैं कि हमारे गुरुदेव इन 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव थे। हर व्यक्ति कहता है कि मेरे गुरु विद्यासागर जी महान हैं, लेकिन पूछो उन गुरु से, गुरुदेव विद्यासागर महाराज के हृदय में यदि किसी शिष्य के प्रति आस्था थी, यदि किसी शिष्य के प्रति विनय था, तो उनका नाम आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर महाराज है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे गुरु हैं, मेरे श्रुत गुरु हैं, उन्होंने मुझे संस्कार दिए, मुझे शिक्षा दी। आचार्य श्री कहते हैं कि हम हर वस्तु का निर्णय लक्षण के माध्यम से करेंगे। आचार्य परमेष्टि के लक्षण आते हैं, दंशन नाण पहाड़े, वीर्याचारित्व वर तवायारे, अपम परम जो जुंजई सो आयरियो मुनि जियो। मुनि किसको ध्यान करेंगे? जो पांचों पंचाचार में श्रेष्ठ तपाचार वाले होते हैं। श्रेष्ठ तपाचार, दर्शनाचार, वीर्याचार, चारित्राचार जो पालन करते हैं और कराते हैं, वो आचार्य परमेष्टि होते हैं। मुझे इस मार्ग में आए हुए लगभग 8 वर्ष हो गए। गुरुदेव तो आचार्य परमेष्टि 2 वर्ष पहले ही बने हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने हम सबको
पूज्यवर श्री समय सागर जी महाराज के पास भेजा। अब आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ जब गुरुदेव ने अपने कर कमलों से दीक्षित शिष्यों को, हम दीक्षित किससे हुए? पूज्य गुरुदेव से दीक्षित हुए, और गुरुदेव ने तुरंत हमको कहाँ भेज दिया? 2 दिन बाद ही पूज्यवर श्री समय सागर जी महाराज के पास, क्योंकि वो उनको विश्वास था, उनकी आस्था थी कि जैसा आगम में कहा है, जैसा शास्त्र में आचरण कहा है, जैसे भाव भीतर से मुनि के होने चाहिए, वे सब कुछ को कराने में कुशल थे, वे जानते थे, गुरुदेव को ज्ञात था। अब एक और प्रसंग आपको इसलिए बताना उचित समझता हूं कि निष्प्रयता या निरीता किसको कहते हैं। हम लोग संग में ही गुरुदेव के साथ रहे, गुरुदेव ने हमको जो आचार्य श्री ने गुरुदेव को संकेत दिए होंगे, बड़े आचार्य श्री ने जो महाराज श्री को, उसके अकॉर्डिंग वो हम लोग को बताते थे। तो धीरे धीरे करते प्रथम चतुर्मास गुरुदेव ने कुंडलपुर में हम लोग को प्राप्त हुआ। अब कहते हैं कुंडलपुर चतुर्मास की समाप्ति के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई कार्यक्रम होता है तो कौन सा होता है? पिछी परिवर्तन का, पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम था। तो अब हर व्यक्ति चाहता है कि अपने गुरु के हाथ से पिछी मिले, लेकिन गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज तो हमारे साथ थे नहीं, तो हम तो निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में रहते थे। तो अब संघ ने निवेदन किया इरियापद भक्ति में पूज्यवर प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज ने, कि महाराज श्री इन 4 वर्षों में कभी आपने अपने हाथ से तो हमको पिछी प्रदान नहीं की है, लेकिन ये जो नए 10 मुनि महाराज हैं, इनको तो आचार्य श्री का ज़्यादा मिला नहीं है, तो आप कम से कम इन लोगों को बुरा ना लगे, इन लोगों को दुख ना हो, तो आप अपने हाथ से पिछी का प्रदान कर दीजिए। तो आचार्य श्री सुनते तो सब कुछ हैं, और आपने सुना है ना ओम शांति, ओम शांति कर जानते हैं? ओम शांति, ओम शांति का मतलब है हम नहीं समर्थन नहीं कर रहे उस चीज़ का। तो अब सारे हम जो 10 जितने मुनि महाराज संघ के हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, किसी मुनि महाराज ने ये भी कहा कि महाराज जी आप देख लीजिए आचार्य श्री के संघ में योग सागर जी, अभय, जितने भी संघ हैं, जितनी भी आरिका हैं, जो प्रमुख महाराज होते हैं, वो बड़े महाराज या बड़ी माता जी अपने संघ में अपने माता जी महाराज जी को अपने हाथों से ही पिछिका प्रदान करते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? हमें हमारे गुरु का बहुमान बनाए रखना है, हमें हमारे गुरु का बहुमान बनाए रखना है। बस ये गंभीर मुद्रा में उन्होंने जो ये शब्द कहे, और आप जानते हैं जब वो अत्यधिक गंभीर मुद्रा में होते हैं तो किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि आप उनसे कुछ कह सको, और सबने आंख बंद करके चुपचाप अपने अपने कक्ष में चले गए। ये वो गुरु हैं जिनके अंदर इस प्रकार की निष्प्रयता का भाव है। मैं कई बार सोचता हूँ यदि मैं भी गुरुदेव के स्थान पर होता, क्या मेरे भीतर भी ये ऋजुता आ सकती है? संभव नहीं है। कहते हैं कि आचार्य श्री जैसी साधना, आचार्य श्री जैसा तप, उनके जैसा संयम, क्योंकि ये भवों भवों से मुनिराज रहे हैं। तो ये जो समय सागर जी महाराज हैं, ध्यान रखना, यदि भविष्य में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज तीर्थंकर बनेंगे तो उन तीर्थंकर के प्रमुख गणधर के रूप में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज होंगे। हमको अब अनुभूति करनी है गुरु को। मैं फिर कहता हूँ, जब हम कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में बैठते हैं तो क्या बड़े बाबा हमसे कुछ एक शब्द कहते हैं? कोई बात होती है? नहीं। ऊपर पारसनाथ भगवान हैं, पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठते हैं तो क्या पारसनाथ भगवान कुछ कहते हैं? नहीं कहते हुए तब भी मुझे शांति महसूस होती है। किसी समुद्र के किनारे जाकर, किसी पर्वत पर आप जाकर बैठ जाइए, वहाँ पर पर्वत आपसे कुछ नहीं कहते, वृक्ष आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी आप आनंद महसूस करते हैं। वैसे ही ये गुरुवर श्री समय सागर महाराज हैं। आप एक बार बहुत शांति के साथ उनके चरणों में बस दूर से बैठ जाइए, आप उनकी मुद्रा देखिए। दृष्टि संयम, शास्त्र कहते हैं दृष्टि संयम, जिनकी दृष्टि हमेशा नीचे की ओर रहती है, उनके शरीर से शांति के परमाणु निकलते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मैं नहीं, सैकड़ों लोग कहते हैं कि जब आप समय सागर जी महाराज के पास जाकर बैठेंगे, शांत होकर बैठेंगे, आप महसूस करेंगे, आपके अंदर वो शांति की अनुभूति होगी।
हमें धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करना है। धर्म सिर्फ दिखावे का, बोलने का। हमें क्या लगता है, यदि मैंने गुरुदेव को नमस्कार किया तो गुरुदेव मुझे मुस्कान दें, आता है भाव? यदि मैंने गुरुदेव को नमस्कार किया तो गुरुदेव कम से कम मुझे देख तो लें। यदि गुरुदेव को मैंने नमस्कार किया तो कम से कम हाथ उठाकर तो आशीर्वाद दे दें। यदि मैंने गुरुदेव को देखा तो कुछ बोल तो लें। ये जो भी हमारे भीतर इच्छा है, ये सम्यक इच्छा नहीं है। जैसे बड़े बाबा के सामने हम जाकर नमस्कार करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, वैसे ही गुरु के चरणों में जब बैठो बस नमस्कार करके शांति का अनुभव करो। क्यों? क्योंकि शांति मेरी आत्मा का एक गुण है। आप यदि शांति महसूस नहीं कर रहे हैं, अशांति महसूस कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हम हमारे स्वभाव से बहुत दूर हैं। पुरुषार्थ, अब जो कुछ देखो अंतर कितना होता है। यहाँ पर जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे वो दूसरी भाषा वाले हैं। कौन सी भाषा वाले हैं? महाराष्ट्र की भाषा वाले हैं, कोई कन्नड़ भाषा भाषी है, कोई मारवाड़ी भी बैठे हैं, कोई राजस्थानी बैठे हैं, कोई अन्य स्थान बुंदेलखंड के। ये भाषाएं तो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, भिन्न भिन्न भाषा हो सकती हैं, भिन्न भिन्न वेश हो सकते हैं, भिन्न भिन्न जाति पंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म का कोई पंथ नहीं है, धर्म का कोई भी भेद नहीं है। धर्म तो वीतरागता स्वभाव है। क्या बोल रहे हैं? वीतरागता स्वभाव है। और गुरु में क्या देखना है? वीतरागता ही देखना है। वीतरागता के अलावा मुनियों के पास कुछ होता ही नहीं है। और इसके अलावा यदि आप कुछ सोच रहे हैं तो ठीक ही नहीं है। तो आज से जब गुरु, तो आज का एक नियम, समय हो रहा है? नहीं हो गया समय। आज का सिर्फ एक छोटा सा नियम क्या करना है, जब भी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के चरणों की आप वंदना करें तो एक बार बैठकर वहां कायोत्सर कर लें। कायोत्सर का मतलब 9 बार नमोकार मंत्र कर लें। और क्या बोलना है? ये आपको वर्तमान के मुनिराज नहीं है, ये भविष्य में बनने वाले सिद्ध परमेष्ठी हैं। कौन है? ये वर्तमान के मुनिराज दिख रहे हैं मंच पे, और आगे कौन है? भविष्य के मुनिराज। वो वर्तमान के आचार्य हैं लेकिन भविष्य के सिद्ध भगवान हैं। इसलिए द्रव्य दृष्टि से दर्शन कीजिए। और गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की